अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। ऑफशोर का शोर आज ऐवानों में सुनाई दिया। ख्वाजा आसिफ साहब ने हुकूमत की तर्जुमानी करते हुए ये कहा कि हम मुकम्मल तहकीकात करने के लिए तैयार है। कमीशन में जो है मुकम्मल तहकीकात होगी, चाहे वो शरीफ फैमिली के अकाउंट्स हो या किसी और के अकाउंट्स हो। लेकिन ऑपोजिशन ने आज भी इस कमीशन को मुस्तरद किया। ख्वाजा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खुर्शीद शाह साहब ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि एक फॉरेन ऑडिट कंपनी जिसकी क्रेडिबिलिटी हो उसके जरिए ये ऑडिट होना चाहिए, उसके जरिए ये इंक्वायरी होनी चाहिए। इमरान खान साहब का जब वक्त आया तो इमरान खान साहब ने कहा कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जो है कमीशन बनाएं और उसके नीचे आप एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दें जो कि इन फाइनेंशियल मामलात को जो है देखे और उसकी इंक्वायरी हो। सिर्फ एक रिटायर्ड जज के कमीशन बनाने से काम नहीं चलेगा। जब बाहर आए इमरान खान साहब तो उन्होंने कहा कि अगर हम सड़कों पर निकले इस दफा तो हमारी मंजिल डी चौक नहीं होगी, फिर हम जाएंगे रायविंड। अब क्या एक दफा फिर बात सड़कों तक जाएगी या इससे पहले कोई ऐसा कमीशन बनाया जाएगा जिस पर सबको यकीन हो, जिस पर सबको एतमाद हो? मसला क्या है, क्योंकि इस हवाले से मुझे भी बड़े ईमेल्स आ रहे हैं, मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इस इशू की असल वजह क्या है, ये कहां पे मामला आके फंस गया है। तो मैं बड़े आसान लफ्जों में आपको ये बताना चाहूंगा कि PMLN और हुसैन नवाज साहब ने एक पोजीशन ली हुई है। उनकी पोजीशन ये है कि हमने ये तमाम जो प्रॉपर्टीज है लंदन में और जो हमारी ऑफशोर कंपनीज है ये हमने 2006 में एक्वायर की हैं। ये है हुसैन नवाज साहब और PMLN की पोजीशन। और वो ये भी कहते हैं साथ साथ कि इन कंपनीज को हमने खरीदा है, इन प्रॉपर्टीज को हमने खरीदा है उस पैसे से जो कि हमने सऊदी अरब में कमाया। पाकिस्तान से हम 1 रुपया बाहर नहीं लेके गए। ये है पोजीशन हुसैन नवाज साहब की और PMLN की। अगर बात ऐसी ही है तो कोई हर्ज नहीं है इसमें, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। पैसा सऊदीया में कमाया, वहां से लंदन ले गए, पाकिस्तान में आपको डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। ना नवाज शरीफ साहब को अपने बच्चों को जो है तफसीलात डिक्लेयर करने की जरूरत है। ये बड़ी सादी सी बात है। लेकिन अगर आपने वो कंपनीज 2006 से पहले खरीदी हैं और जैसा कि मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि 90 की दिहाई में भी ये घर आपके पास थे, अगर ये बात सच है तो फिर इसका मतलब पैसा पाकिस्तान से किया है। अगर 2006 से पहले ये प्रॉपर्टीज और कंपनीज आपके पास थी तो इसका मतलब यह है कि पैसा पाकिस्तान से बाहर गया है और फिर उसकी तहकीकात होनी चाहिए। तो मामला जो है यहां पे फंसा हुआ है। ये बड़े आसान अल्फाज में मैंने आपको समझा दिया कि इस वक्त इशू क्या है। अब मसला यह है कि PMLN ने एक पोजीशन ले चुकी है, उस पोजीशन को वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं और उस पोजीशन से पीछे हटना भी मुश्किल है। क्यों नहीं जस्टिफाई करना अरे इस हवाले से बहुत सारी बात हो चुकी है। मेरे ख्याल से काफी प्रोग्राम में अभी एस्टैब्लिश हो चुका है कि अपार्टमेंट्स PMLN के पास, यानी कि शरीफ फैमिली के पास, माजरत चाहता हूं, शरीफ फैमिली के पास पहले से मौजूद थे। 6 सवाल हमने जो है उठाए थे 2 रोज पहले प्रोग्राम में। हम चाहते थे कि शरीफ फैमिली से कोई भी आए वो बेहतर तरीके से इस चीज का जवाब दे सकते हैं। शायद दूसरे लोग जिनको इस वक्त ये काम सौंपा हुआ है वो इस पे इतनी वजाहत नहीं कर सकते। वो कहते हैं एक दफा फिर आवाज की टीम के वो 6 सवाल आपके सामने रख देते हैं। हमने पूछा था कि ऑफशोर कंपनीज रखने का मकसद क्या है, ये हमें बता दें कि ये कंपनीज अब तो आपने तस्लीम कर लिया है आपकी है, आप इससे टैक्स छुपाना चाहते थे, ये पैसा करप्शन का था, ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का था या किसी क्रिमिनल प्रोसीड से आया था, यही वजूहत होती है ऑफशोर कंपनीज की। तो वजह क्या है आपने ऑफशोर कंपनी बनाई? फिर हमने ये भी सवाल पूछा था कि अगर आपने 2006 में ये कंपनी खरीदी है, जो कि आप बार बार आके इंटरव्यूज पे कह चुके हैं, तो हमें वो दस्तावेजात दे दें, हम वो दस्तावेजात प्रोग्राम में दिखा देंगे, बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। एक सवाल हमारा ये था। तीसरा सवाल हमारा ये था कि 2006 में भी अगर आपने ये एक्वायर की है कंपनीज तो 2016 तक इसको खुफिया क्यों रखा गया? इस रिपोर्ट के आने से पहले, पैनामा लीक्स के आने से पहले ही चंद हफ्ते पहले आपने आके ये डिस्क्लोज क्यों किया? फिर चौथा सवाल हमारा ये था कि मरियम नवाज साहिबा को आपने कहा कि वो ट्रस्टी हैं, वो बेनिफिशियल ओनर नहीं है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स पैनामा लीक्स के कहते हैं कि वो बेनिफिशियल ओनर हैं। अगर आप कहते हैं ट्रस्टी है, वो डॉक्यूमेंट दे दें, वो भी हम दिखा देंगे। और फिर हमारा बड़ा अहम सवाल था कि 2001 में जो आपने एक कंपनी खरीदी थी स्टील मिल सऊदी अरब में, वो कितने में खरीदी, कितने में बेची, ताकि उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और छठा सवाल हमारा यह था कि मुमकिन कैसे है कि 2001 में एक कंपनी खरीदी गई, उसने इतना नफा दिया आपको कि आपने उधार भी वापस किए, आपने एक नई स्टील मिल भी लगाई सऊदीया में और आपने पैसा मुंतकिल भी किया लंदन में। ये वो सवाल आते हैं और मेरे ख्याल से इस पर कल असद जुबैर साहब भी थे, वो भी मान रहे थे कि हाँ सवाल करना हमारा हक है और इस पर ट्रांसपेरेंसी जरूर होनी चाहिए। हमने एक बुक का भी हवाला दिया था, मैं आपको याद दिलाता चलूँ, कैपिटल एक्लीज हील, जिसमें हमने ये बताया था कि इसमें नेल्सन और नेस्कॉल कंपनी का जिक्र है। नेल्सन और नेस्कॉल कंपनी को शरीफ फैमिली से जोड़ा गया है और ये वो कंपनीज हैं जिसपे हुसैन नवाज साहब कहते हैं मैंने 2006 में खरीदी है, लेकिन ये किताब 2005 में छपी थी, उस वक्त भी इसका जिक्र था। ये आज हामिद मीर साहब ने भी अपने प्रोग्राम में दिखाई है, कल काशिफ अब्बासी साहब ने भी इस अपने प्रोग्राम में इस किताब का जिक्र किया है। कुछ और मामला है जो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा।